दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को फौरन पकड़ने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी एनडीएमसी को यह आदेश दिया, आवारा कुत्तों को पकड़कर कहीं और भेजें। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है। आवारा कुत्तों को पकड़ने से कोई रोके तो कार्रवाई होगी। सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना होगा। यह साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना होगा। आवारा कुत्तों पर सिर्फ सरकार का पक्ष सुना जाएगा। तो यह बड़ा आदेश दिल्ली एनसीआर के लिए है और खास तौर पर दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी को यह बताया गया है कि जल्द से जल्द सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए। तो आइए आपको बता दें कि क्या कार्रवाई होगी। आवारा कुत्ते होंगे अंदर। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है और यह कहा गया है कि कुत्तों से मुक्त बनाना होगा सड़कों को। आवारा कुत्तों को गोद लेने की अनुमति नहीं होगी। कुत्तों को पकड़ने से कोई अगर रोकेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। आवारा कुत्तों पर सिर्फ सरकार का पक्ष सुना जाएगा। आवारा कुत्तों पर डॉग्स लवर को नहीं सुना जाएगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विवाद आते हैं। जब टीम जाती है पकड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं कि क्यों पकड़ रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सिर्फ सरकार का पक्ष सुना जाएगा, बाकी किसी का पक्ष नहीं सुना जाएगा। यानी डॉग लवर जो है उनका पक्ष नहीं सुना जाएगा, क्योंकि लड़ाई यही होती है कि अगर टीम जैसे ही पकड़ने के लिए पहुंचती है वैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, ये नहीं कर सकते। आशीष भार्गव हमारे से भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आशीष, बताइए कि कितने दिन में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, इसके लिए भी कोई गाइडलाइन? जी देखिए, 8 हफ्ते का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तमाम जो चाहे दिल्ली सरकार हो, एमसीडी एनडीएमसी, जो और प्राधिकरण जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो एनसीआर में गाजियाबाद में हो, नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, गुड़गांव में हो, फरीदाबाद में हो, उनको सबको बोला कि काम तुरंत शुरू होना चाहिए और शेल्टर होम बनने चाहिए कुत्तों के लिए। सीसीटीवी वहां पर रहें ताकि वो कुत्ते बाहर ना निकल सकें। इससे कोई मतलब नहीं है कि उनकी नसबंदी की गई है या नहीं की गई है, लेकिन वो बाहर दोबारा से खुले में ना आए। 8 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट और प्लान मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी से कि वो एक प्लान दे के किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, जो बुजुर्ग हैं और सब जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि स्ट्रे डॉग हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको सड़कों से हटाया जाए और एकदम ये काम शुरू कर देना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। साथ ही कहा है कि एक्सपर्ट यहाँ पर होने चाहिए, जरूरत पड़े तो टास्क फोर्स इस पूरे मुद्दे पर बनाई जाए। ये भी उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं वो लागू हों और जो भी अड़ंगा डाले, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे डॉग लवर्स हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवमानना का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। ये धमकी सुप्रीम कोर्ट ने दी है और कहा है ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं और जिस तरीके से आवारा कुत्तों का आतंक फैला है उसे रोकना ज़रूरी है। ये भी उन्होंने कहा है कि रेबीज़ के टीके कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, ये भी इसका भी प्रचार किया जाए। ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो कुत्ता प्रेमी लोग हैं या संस्थाएं हैं वो जिस तरह से यहाँ पर असर डालते हैं वो काफ़ी नुकसानदेह हैं। अगर रेबीज से किसी की जान चली जाती है या कुत्तों के काटने से कोई किसी की जान चली जाती है, आप नजर बना के रखिएगा।